लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई? इन्होंने पहना ही। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी। यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ। आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं, पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। हाँ, और कॉफी चाहिए? नहीं जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा है क्या साले? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। हाँ? एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ, कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। हाँ? कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दे। आओ ना। हैं? क्या है ये? मैं हूँ। तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। Cheers! आज इतनी पिला दी, पैसे पड़े मिले क्या? आपने मेरी लाइफ बदल दी। ये 2 टके की टकीला क्या है? आप कहे तो ड्रम मंगवा लूं। इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। 15 सालों से अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ। साले लोगों ने एक पार्टी में एक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाया मुझे। जियो राजा। पीने के साथ साथ इससे कुल्ली भी कर सकते हो। बिल मैं भरूंगा। बिल्कुल नहीं, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, इसलिए सब कुछ फ्री। ए, मत भूल कि तू भी एक मजदूर है। इस तरह पार्टी देगा तो मजबूर हो जाएगा। और योर इन्फॉर्मेशन, ये पूरा पब मेरा है। चोर बाजार की पतलून और कमीज पहनकर सेठ होने का ढोंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना। 3 साल पहले मैं इस पब में वेटर था, अच्छे दिन आ गए, मालिक बन गया। हाँ? इतनी जल्दी तुझे करोड़पति किसने बना दिया? तेरा मुंडी उस तरफ करके देख ले। ये तो बार डांसर है। निरुपमा जी है, मेरी माता जी। माता जी पब में क्यों? प्रवचन दे रही है। वचन नहीं, परिचय दे रही है। ऐसे हिल हिला के डांस कर रही है। अरे वो डांस नहीं कर रही है, लोगों को मन का सुख पहुंचा रही है। जिस तरह लोग हिमालय पर्वत और घने घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वो इस पब में तपस्या कर रही है। उन्हीं की दी हुई रिंग से पब का एक मामूली वेटर जो लोगों के झूठे बर्तन उठाया करता था, वो इस अखे पब का, मेरा मतलब पूरे पब का मालिक बन बैठा है। इससे पहले माताजी ने किसी को अंगूठी पहनाई है क्या? अभी तो बताया, मुझे पहनाई है। पब का वेटर आज पब का मालिक बन गया है। सच्ची? 2 साल पहले सनी लियोनी को इन्होंने रिंग पहनाई थी, आज वो हिंदी फिल्मों की स्टार बन गई। हाँ, अरे इतना ही नहीं, एक ढीले को रिंग पहनाई थी, आज वो एकदम पावरफुल और कड़क हो गया है। तुम
लोगों को भी रिंग डलवानी है क्या? अरे कहाँ चला गया? फंस गया। ए राजा, ये सिर्फ सोने पित्तल की बात की जा रही है, रिंग की तो बात ही नहीं कर रही है। ए राजा, मैं गया और अभी आता, तू भी आता। ये किसने डाली? देखते हैं इस चमत्कारी रिंग से उसकी किस्मत में चमत्कार होता है या फिर हाहाकार। थैंक्स नीरू। थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्या स्नेक काम में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती? ए रुको, गंगुली भाई के लिए आया राजा। 2 मिनट वेट करो। ओके राजा। इधर आ कोपचे में तुझे वो वीडियो दिखाता हूँ। जब देखो भूख लगी रहती है। बिना दिखाया अब रहा नहीं जाता। क्या दिखा रहा है? खुद ही देख लो। हाँ देखने दे। झटका लगा देखकर। अब तो मेरा इशारा समझ गए। एक दूसरे के लिए। यही वीडियो दिखाने के लिए तड़प रहा था कब से। अब तुम खुद मेरे फैन बन जाओगे। नई दोस्ती शुरू करते हैं। आ गले लग जा। हाँ? अबे अरे मेरे पिछवाड़े क्यों पड़ा है? मैं वैसे टाइप का नहीं हूँ। अरे मुझे घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ। कैरेक्टर का लोचा लगता है, बच के रहना पड़ेगा। ये क्या गंगुली भाई, कल तो सीट का दाम 25 करोड़ बताया था, रातों रात डबल कर दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से तुम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, इसे वही मान तो लो। ठीक है, मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी पार्टी की कोई जरूरत नहीं। सर, बाहर मर्डर करने वाले को जेल में डालते हैं, जेल में मर्डर करने वाले को कहाँ डालते हैं? अच्छा सवाल है, मारने वाले से पूछ। बाप रे, ये नमूना कौन है? ये बलदेव की बहन का पति है, रेडीमेड नौकर। ये शक्ल से ही भुक्खड़ नजर आता है। शुरू हो जाइए सर। ए पीए, भैया से बोल देना कि सबसे पेमेंट आ चुका है। हाँ, और कहना कलेक्शन पूरा 750 करोड़ है। 750 करोड़? ये सरासर अन्याय है। ऊपर वाला देख रहा है, वो जरूर तुम्हें सजा देगा। अबे पागल, तू ऊपर जाएगा तो उसे जरूर पूछना मेरा बाल भी क्यों नहीं बाका कर सका वो। अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो अगला नंबर तेरा। ए जोकर, चल बाहर निकल। क्या बजाई है वक्त ने। किसी जमाने में मैं पुलिस अफसर था, आज एक गुंडे का बावर्ची बना हूँ। पता नहीं ये मेरे कैसे पापों के फ्रूट्स हैं। मैं पहले यहाँ का सीएम रह चुका हूँ। खाना खाने के बाद ये मुझसे सफाई करवाएगा। अब बताओ बुरा वक्त किसका है? ओह, एक अज्ञात व्यक्ति ने सारे टीवी चैनल्स को ये वीडियो क्लिप भेजा है। इस फुटेज से ये पता चलता है कि एक नेता ने किसी तरह लोगों को बहला फुसलाकर उनके साथ विश्वासघात किया है। ये वीडियो है भूतपूर्व होम मिनिस्टर मिस्टर जयवर्धने का। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। भैया से बोल देना कि सबसे पेमेंट आ चुका है। हाँ, और कहना कलेक्शन पूरा 750 करोड़ है। ये सरासर अन्याय है। ऊपर वाला देख रहा है। तू ऊपर जाएगा तो उसे जरूर पूछना मेरा बाल भी क्यों नहीं बाका कर सका वो। अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो अगला नंबर तेरा। ऊपर वाले की बात कर रहा है। चल निकल। हमारी बातें तो टीवी पे आ रही है। क्या हुआ? जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। मेरा बनाया हुआ पॉलिटिकल करियर एक झटके में खत्म हो गया। कैसे? पता करो इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है, जला दो उसे। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। मेरा बनाया हुआ पॉलिटिकल करियर एक झटके में खत्म हो गया। पता करो इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है। राजा, आप जो भी बात कर रहे हैं सब टीवी पर आ रहा है। अभी अभी आपने पकड़ा, वो भी टीवी पर दिख रहा है। वाह 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 वाह, टीवी के साथ कैमरा भी। लेकिन ये खुफिया बंदी कर कौन रहा है? तू है क्या? ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, रिंग ऑपरेशन है। कैमरा इस रिंग में है, रिंग में देखो। ए, अकल को थोड़ी घास खिला। क्या बात है, मैं तो टीवी पर दिख रहा हूँ। छा गया मैं सबके सामने। अरे वाह, तुम भी दिख रहे हो। ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। अगर इसके पीछे तेरा हाथ नहीं तो ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? राजा जी, मैं नहीं जानता। ये रिंग निरुपमा ने पहनाई और कहा कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। निरुपमा? लेकिन वो तो रवि की गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब इस षड्यंत्र के पीछे रवि का हाथ पैर है। तेरा साला कुत्ते की मौत मरेगा। पतली गली से निकल लो। बता बता बता, कहाँ है वो? नहीं तो जान से मार दूंगा। बता। बीवी, वो तो सिर्फ पार्टनर्स हैं। मैं जीजा और गिरवी हूँ, मेरा क्या हाल करेगा? तुम्हें मारेगा नहीं, बसंती डांस करवाएगा। ए सुन चपड़गंजू, तू पब का मालिक बनकर मेरी किस्मत चमकाने वाला था ना। अब देखना तू जूते और चप्पल चमकाएगा। रवि भैया को आने दो, देखना वो सबको चमका देंगे। साले कूल
कूल डाउन। घबराओ मत, मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रिवर्स लो। अपने 2 सिंसियर ऑफिसर्स को मैंने एक रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने भेजा था, लेकिन वो तो उसी के फैन बन गए। उनका कहना है कि बलदेव सहाय एक मिसाल है और अपनी ड्यूटी भुलाकर वो उसी की ड्यूटी बजाने लगे। मेरे मन को ठेस पहुंचाई। फिर मैंने खुद बलदेव की इंक्वायरी शुरू की। उसका सच पता चलने के बाद मैं खुद भी उसका फैन बन गया। जो मर चुका है उसकी तारीफ करने का मतलब क्या है? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। बताने से पहले एक चेतावनी, बीपी पेशेंट्स टैबलेट ले रहे हैं, डायबिटीज वाले इंसुलिन, हार्ट पेशेंट कान बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद किसी को कुछ भी हो सकता है। ए, चल बोल। बलदेव और रवि अलग इंसान नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक ही आदमी है? कोई चूरन तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। राम और श्याम की कहानी सिनेमा में सच होती, रियल लाइफ में नहीं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बलदेव नहीं मरा। क्या हुआ? घर पे हवन चल रहा था, अचानक से हॉस्पिटल क्यों बुलाया? नाकाबंदी में हमें स्मगलिंग का सामान मिला और ये ऑफिसर, इसकी याददाश्त चली गई है सर। क्या हमेशा के लिए? सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त खो चुकी है। ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, ये सब भूल चुका है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। एक सेकंड है, क्या हुआ? सुनिए जी, कुंभ के मेले में मेरा जो भाई खो गया था उसके लिए इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे और आपका कुछ पता ही नहीं। कहाँ हैं आप? एक जरूरी काम था, आता हूँ। यज्ञ को बीच में छोड़ना अशुभ होता है। प्रायश्चित के लिए आपको काशी जाकर 12,000 ब्राह्मणों के साथ हवन करना होगा।